Hello, good morning, students. Today we shall read the lesson 1 History Period of Transition. Students, as you know, that our history is divided into three parts: ancient time, ancient history, medieval history, and modern history. You have read ancient history in 6th class, medieval period in 7th class. Now, in this class, we shall read about modern age. Students, period of transition means the period of changes. यानी मध्य भारत से मध्यकालीन इतिहास से जो हम आधुनिक इतिहास में आए उसको चेंजेस को बोलते हैं पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. इन 14th century द एंड ऑफ द मिडिल एजेस. आपको पता है जब मिडिल एजेस ख़त्म हो रही थी 14 सेंचुरीज़ में, उस समय यूरोप की स्थिति बहुत ख़राब थी. वहाँ पर बहुत सारे पीजेंट्स रिवोल्ट्स, किसानों के रिवोल्ट्स हो गए, बहुत सारे वॉर्स हुए जिसको कि ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है. न्यू वर्ड्स में है ये ब्लैक डेथ, इसको आप देखिएगा. उस समय उसके बाद उस जो हो रहा था, लोग इस बात के लिए जानना चाहते थे कुछ कि हमारा कुछ नया होना चाहिए. वो आपस में यही क्वेश्चंस करते रहते थे कि हम क्या करें. जो चर्चेस थे वहाँ पर बहुत डोमिनेट किया जाता था क्योंकि उस समय तक क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी. इटालियन स्कॉलर्स ने क्या किया, वो उन्होंने एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स में अपने नए नए आइडियाज़ चुराने शुरू कर दिए. तो मिडेवल पीरियड से अब ये मॉडर्न एज में आने का वक्त था. 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक एक जैसे फ्लड आता है ना, ऐसे आइडियाज़ का फ्लड आया. बाहर से आ गई लोगों के आइडियाज़ की. इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है इटली. यहाँ पर नई नई बिल्डिंग्स, नए नए स्टाइल्स के आर्ट और लोगों के रहने के नए तौर तरीके शुरू हो चुके थे. दैट्स वाई दिस पीरियड was the change and brought on new known as the Renaissance, meaning new birth, rebirth. लोगों के अंदर जो लोग काली जैसे काली अंधेरी रात होती ना वैसे जी रहे थे, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगे जिसको कि रीबर्थ या पुनः जागरण के नाम से जाना जाता है. इस पीरियड में क्या हुआ, एक ग्रेट इंक्रीज ट्रेड में और वेल्थ में. जब व्यापार बढ़ेगा तो अपने आप धन बढ़ेगा. उसमें बहुत सारा चेंज देखने को मिला. ये जो था रीबर्थ, इसमें से क्या हुआ, अफेक्टेड आर्ट एंड साइंस, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स. ये जो चेंजेस था ये सब में आया, जैसे कला में, विज्ञान में, आर्किटेक्चर भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण. जो ये आइडियाज़ थे, ये आइडियाज़ बहुत रियलिस्टिक्स होते थे, मोर ह्यूमनिस्टिक होते थे. एंड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डोमिनेटेड बाय रिलीजन से ज़्यादा डोमिनेट, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे उनको जैसे डोमिनेट किया जाता था कि आपको धर्म से रिलेटेड ये काम करने ही करने हैं, वो ऐसा नहीं था. पेंटिंग एंड स्टैचूज वर मोर लाइफ लाइक. जो पेंटिंग बनने लगी थी, स्टैचूज कहते हैं मूर्ति बनाना, इस पीरियड में बहुत सुंदर लगने लगी. म्यूजिक एक्सप्लोर न्यू फीलिंग्स. लोगों में, आपको पता है म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है. लोगों में नई फीलिंग्स यानी नए उमंगें लाने लगी. एंड बुक्स आस्क्ड रियल लाइफ क्वेश्चंस. और इनकी जो बुक्स जो समय लिखी लाने लगी वो हमारे वास्तविक जीवन पर निर्धारित थी. जो आर्टिस्ट थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा करने लगे जिससे आम जन लोगों को समझ में आने लगे. एक तरह से लोगों में एक अवेयरनेस आने लगी. लोग अवेक हो गए, लोग जागने लगे. उस समय कुछ न्यू आइडियाज़ ऐसे आए और न्यू आइडियाज़ आने के बाद लोगों में चेतना आने लगी कि वास्तव में हमारे राइट्स क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए. बच्चों, ये हमें इस समय बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा पाते हैं, वीडियोस बनानी होती हैं, आपको पता है. अब हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि ये जो ट्रांजिशन, ये जो चेंजेस आए, इसके सोर्सेज क्या थे. इसके बच्चों दो टाइप के सोर्सेज थे. एक थे प्राइमरी सोर्स था, एक था सेकेंडरी सोर्स.
प्राइमरी सोर्सेज में हम देखते हैं क्या था, ये हमें क्या प्रोवाइड करता था। प्राइमरी सोर्स हैंड एविडेंस अबाउट इवेंट, ऑब्जेक्ट, पर्सन्स और वर्क ऑफ आर्ट। लोगों के बने हुए, हाथ से बने हुए काफ़ी चीज़ें थी। और ये क्या थी, ये रिटन और कुछ नॉन रिटन थे। कुछ तो लिखित थे जिसे हम पता लगा सकते हैं उस ज़माने की बात, और कुछ नॉन रिटन थी। लेकिन नॉन रिटन जैसे क्या थी, उसमें कॉइन्स थे, आर्किटेक्चर था, और रिटन में लिटरेचर यानी साहित्य। फॉर एग्जाम्पल लापेटा मास्टरपीस रेसेसन स्क्रप्चर बाय माइकलएंजेलियो रिवेल्स, ये उस समय के बहुत बड़े स्कल्पचर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर बनाई थी, मूर्तियाँ बनाई, किसी ने आर्ट बनाई, किसी ने लिटरेचर लिखा। सेकेंडरी सोर्सेज में आता है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज जैसे कॉन्टैक्ट्स, लैक्स ऑफ इमेजेस ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन इंटरप्टेड, कमेंटेड, एनालाइज्ड बाय प्रोसेस। जिसमें क्या क्या चीज़ें थी, जैसे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज। इंसाइक्लोपीडिया बच्चों एक कलेक्शन होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स, बुक रिव्यूज़ और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ दीज और ऑल एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रिसोर्सेज। राइटिंग्स ऑफ जो ये राफेल्स थे, जॉन मिल्टन थे, गैलीलियो थे, ये बहुत बड़े राइटर्स हुए हैं, मार्टिन लूथर्स हुए हैं। इनकी जो बुक्स हैं वो सेकेंडरी रिसोर्सेज में आती हैं। कुछ फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे रिनेंसिस यानी रीबर्थ के लिए। क्या ऐसे फैक्टर्स थे बच्चों? सबसे बड़ी बात है, इट इज़ प्रिंट रेवोल्यूशन विच प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सबसे बड़ा रोल था वो प्रिंटिंग का था। बच्चों आपको बता दें, इस समय तक हमारे पास प्रिंटिंग का कोई सोर्स नहीं था। सबसे पहला जो सोर्स था वो इसी समय आया। उसी ने एक तरह का रेवोल्यूशन, एक तरह का आंदोलन ले आया। इस समय प्रिंट जो थे, आइडियाज़ जो आने लगे थे, इस समय बहुत सारे थिंकर्स थे। थिंकर्स किसे कहते हैं? जो दार्शनिक होते हैं, जो हर बात को सोच समझ के करते हैं। देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड कॉमेंटरी एंड ट्रेडिशंस, सुपरेशन, डेपोजिशन। ये जो राइटिंग्स थी, अब जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे क्या होने लगा, इसको प्रिंटिंग शुरू हुआ। बच्चों सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन था वो चाइना में हुआ, और जॉन गुटनबर्ग जो थे वो इसके इन्वेंटर थे, जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। इसमें 3 चीज़ें थी। फर्स्ट में ये आता है, सेकंड में आता है प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जो लोग बोलते थे उनके डायलॉग्स, उनके डिबेट्स, जो वाद विवाद होता था, वो इसमें आने लगा। All values, norms, and institutions were re-evaluated by public that aware of power of reason and recognize the need to question the exercise, texts and beliefs. These things aware to every person. Within this public culture, new ideas of social revolution came into being. इसके होने से एक सामाजिक आंदोलन आने लगा, यानी लोगों में सामाजिक चेतना आने लगी। By the 1780s was an outputting literature, the mocked the reality and criticized their majority. बच्चों आपको पता है, जो भी काम होता है चाहे अच्छा या बुरा, उसका क्रिटिसिज्म भी ज़रूर होता है। Large areas of world were completely unknown. The people of medieval Europe, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसको अभी भी नहीं जानते थे। By the 1450s, the traders of Europe were desperate to find new ways. यूरोप के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने नए रास्ता फाउंड करना चाहिए। न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज, implements in maps, use of astrobel etc. help the navigators to explore sea. आपको बच्चों पता है, तब तक जो यात्राएं होती थी वो सी रूट से ही होती थी, इसलिए उन लोगों ने सी रूट से नए नए रास्तों की खोज की। और इसी पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपनी परमानेंट कॉलोनीज़ को भी एस्टेब्लिश कर लिया।
द पीरियड सॉ मैनी चैलेंजेस एंड बिलीव्स, ओल्ड बिलीव्स, रिलीजियस डिफरेंसेस टू बिटर अवेयर्स वार्स। अब जो रिलीजियस थे, जो प्रीस्ट होते थे, उन लोगों को कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही थी। देयर वर पावर स्ट्रगल बिटवीन किंग्स एंड पार्लियामेंट्स एंड एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लोली डेवलप। राजा लोग थे, उनको ये बातें अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे वहाँ पर डेमोक्रेटिक कहते हैं प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का नए तरीके से जागरण शुरू हो रहा था। विद इन्वेंशंस, बहुत सारे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर आपको पता है इन्वेंशंस होने लगा था। ग्रेट साइंटिस्ट थे उस समय बहुत सारे, जैसे गैलीलियो हमने पढ़ा था, न्यूटन था जिन्होंने की माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डिस्कवरी की थी। ये चैलेंजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को, इससे क्या होने लगा, लोगों में नए ओल्ड आइडियाज़ की जगह नए आइडियाज़ आने लगे, चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे और सोसाइटी में बहुत सारी बातें आने लगी। द रेनेसांस स्पिरिट, इक्विटी, रिलीजियंस, रिफॉर्म मूवमेंट इन द कैथोलिक चर्च, मार्टिन लूथर एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट वॉज कॉल्ड रिफॉर्मेशन। उसके बाद बच्चों बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति भी आने लगी। जैसे ही नई नई चीज़ों की इन्वेंशन होने लगा, वैसे वैसे नई नई औद्योगिक क्रांति आने लगी। जो काम हाथों से करते थे उनके लिए नई नई इंडस्ट्रीज़ आने लगी, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी। आपको पता है जो आर्टिसियन थे और जो पीजेंट्स थे, वो जो सामान आ रहा था, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, उसके लिए हमें तेज़ी से लोगों की डिमांड को पूरा करने की ज़रूरत होने लगी। 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में आते आते और 19th सेंचुरी आने आने तक लोगों की जो डिमांड्स थी वो मैनुअल वर्क से मशीन वर्क में पहुंचने लगी। जो डोमेस्टिक सेल्फ प्रोडक्शन होता था वो फैक्ट्री प्रोडक्शन होने लगा। यानी जो लोग जैसे हाथों से घर में जो कपड़ा बुनने लगे थे, लोग हाथों से घर में बनाते थे, उसके लिए उसकी जगह फैक्ट्रीज ने लेने लगी थी। और काफ़ी एक्सप्लोरेशन होने लगा था। जो फिनिश माल था, जो फिनिश गुड्स थी, वो लाने ले जाने के लिए सी रूट्स के द्वारा भी लोगों में जाने लगी थी। तो बच्चों ये जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ने लगा। इम्पैक्ट कहते हैं प्रभाव को, लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों का। इंग्लैंड में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, सबसे पहले इंग्लैंड में उसका असर पड़ने लगा इंग्लैंड में। और साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स फार्मिंग ड्यूरिंग 70s लेड टू एग्रीकल्चर। लोगों में जो काम हाथ से हो रहा था, हालांकि प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सब चीज़ में आती थी, लेकिन जो ट्रेड था वो फ्लोरिश होने लगा, मार्केट्स में चीज़ें आने लगी। बट नॉट वॉज ओनली अ पीरियड ऑफ एक्सपैंडिंग प्रॉस्पेरिटी, इंक्रीज, केवल ये इंक्रीमेंट नहीं था, लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी का पीरियड भी था। बच्चों जैसा कि चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, उससे क्या होने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा और उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी। प्रॉस्पेरिटी बढ़ने का मतलब होता है हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ना, हमारे पास ज़्यादा पैसा आना। लोगों के बीच आपस में इकोनॉमिक रिलेशंस स्थापित होने लगे। जो कंट्रीज़ थी एक दूसरे से दूर थी, उनको आपस में इकोनॉमिक रिलेशंस भी बनने लगे। बच्चों ये समझने की चीज़ आप जानते हैं, रिलेशंस बनने का मतलब है एक देश से दूसरे देश जब आपस में व्यापारिक रिश्ते, संबंध स्थापित करते हैं, उससे आपस में आर्थिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं और सभी तरह के सामाजिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अब यूरोपियन जो थे उन्होंने बहुत कुछ प्रोड्यूस करने लगा और उससे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी होने लगी। और जो इंग्लैंड की जो चीज़ों की धाक थी वो सारे देशों में होने लगी। नाउ इट इज़ ओवर। बच्चों जो कुछ मैंने आज पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसके बाद ये चैप्टर अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।